हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल। बेस पेयर इन वन सेल 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम पर बेस पेयर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि डीएनए पर सेल अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू निकल के आती है 2.2 मीटर पर सेल। तो अगर मेरा वेट 60 kg है तो मेरे शरीर के डीएनए की लंबाई इतनी होगी कि अगर मैं कहूँ तो अर्थ से लेकर सन तक अगर हम 100 राउंड लगा दें तो भी ये डीएनए इससे भी ज़्यादा होगा और बच जाएगा। तो अब सवाल आता है कि किस तरह से डीएनए अरेंज होता है। तो होता क्या है कि डीएनए व्रैप होता है ऑक्टामर या हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि न्यूक्लियोसोम होता क्या है। न्यूक्लियोसोम होता है ऑक्टामर प्रोटीन प्लस 1 and 3/4 टर्न डीएनए, जिसमें होते हैं 146 बेस पेयर प्लस लिंकर डीएनए प्लस H1 प्रोटीन। ये हमारी ऑक्टामर प्रोटीन है और ये है हमारा डीएनए। इस ऑक्टामर प्रोटीन पर डीएनए इस तरह से कोइल होता है। तो ये इसका क्या हुआ, एक राउंड, ये कितना हुआ, 2 राउंड। तो 2 राउंड से पहले ही ये इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लेता है। तो पकड़ने का रीज़न ये है कि डीएनए आपस में उलझे नहीं और स्टेबिलिटी के साथ क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहे। और यहाँ पर इसे जोड़ दिया जाता है H1 प्रोटीन से। तो हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बीच में है ऑक्टामर हिस्टोन ऑक्टामर ये वाला, और इसके चारों तरफ ये जो कलर है ऑरेंज कलर ये है डीएनए। और साथ में जब ये टर्न होता है 1 and 3/4 टर्न तो इसे जोड़ दिया जाता है H1 हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो दूसरा डायग्राम हमने और बनाया है, ये इस तरह से, ये ऑक्टामर प्रोटीन है, दूसरी ऑक्टामर प्रोटीन और ये तीसरी ऑक्टामर प्रोटीन। तो डीएनए का जो टर्न है इस पर एक कंप्लीट टर्न, फिर ये दूसरा टर्न जो होता है उससे पहले ही यहाँ पर H1 प्रोटीन द्वारा इसे जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से ये बनता है न्यूक्लियोसोम। इस न्यूक्लियोसोम में जो कोर ऑफ हिस्टोन जो है ऑक्टामर प्रोटीन, ऑक्टामर का मीनिंग होता है, ऑक्टा मीन्स 8। अब 8 क्या है, 8 प्रोटीन होती है, H2A, H2B, H3 एंड H4, और ये होती हैं डबल। तो ये बनती है 8 प्रोटीन, ऑक्टामर प्रोटीन। इस ऑक्टामर प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए टर्न होता है 1 and 3/4 टर्न, और 1 and 3/4 टर्न में होते हैं 146 बेस पेयर। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, H3 एंड H4 जो हिस्टोन प्रोटीन है इन्हें कंजर्व प्रोटीन कहा जाता है, मतलब संरक्षित होती हैं। और सेम ऐसी ही प्रोटीन मिलती है काऊ एंड पी में, मीन्स ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करती है। इन प्रोकैरियोट्स नेगेटिव चार्ज डीएनए कैसा है, इन प्रोकैरियोट्स डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, प्लस ये अटैच होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन के साथ, और ये बनाता है न्यूक्लियोइड, मीन्स डीएनए विद लूप फॉर्मेशन। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन मिलती हैं और ये हिस्टोन प्रोटीन होती है पॉजिटिवली चार्ज, और डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनती है न्यूट्रल। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये बेसिक प्रोटीन होती है और इसमें बेसिक अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन कौन से होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो हमारा जो फाइनली जो न्यूक्लियोसोम है वो है ऑक्टामर प्रोटीन, ये 8 वाली प्रोटीन हो गई हमारे पास। इसके अलावा इसके ऊपर जो डीएनए टर्न होता है ये वाला टर्न, ये 1 and 3/4 टर्न है डीएनए, और जिसमें होते हैं 146 बेस पेयर प्लस लिंकर डीएनए। कौन सा डीएनए है लिंकर, ये वाला जो डीएनए, और ये बना होता है 8 to 114 बेस पेयर का, और प्लस H1 प्रोटीन। तो इस पूरे न्यूक्लियोसोम में ध्यान दीजिएगा टोटल बेस पेयर होते हैं 200,
जिस 3/4 टर्न तो होता है ऑक्टामर का, और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डिस्टेंस होती है प्लस वो, तो टोटल डीएनए की लेंथ होती है इसमें 200 बेस पेयर। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।